नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं विगत 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में दिव्य भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास करने आए देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी मौजूदगी में वहां पर मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इस बात की कि किस प्रकार अकाल की तरफ बढ़ रही सीतामढ़ी से सटा पूरा मिथिला का इलाका में जानकी मंदिर का शिलान्यास के लिए पहली ईंट रखने से पहले ही किस प्रकार से भारी बारिश ने जानकी मंदिर के पुनरुद्धार का स्वागत किया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि उस दिन जब राम मंदिर की तर्ज पर एक अति महत्वाकांक्षी जानकी मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ घटनाएं घटी जिसके तरफ मीडिया और मीडिया से बाहर के बहुत कम लोगों की नजर पड़ी। घटना क्या घटी आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, तो हम जानने का प्रयास करेंगे आज कि उस कार्यक्रम के दौरान मौजूद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आसन पर बैठने से देश के गृह मंत्री अमित शाह के बगल में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी लगाए गए आसन पर बैठने से मना क्यों किया। नंबर 1। नंबर 2, जानकारी हो आपको कि जिस कार्यक्रम का जो स्वरूप बनाया गया था, उस स्वरूप के तहत जानकी मंदिर का शिलान्यास करने की जो योजना थी वो संयुक्त रूप से होना था। मतलब अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों संयुक्त रूप से एक साथ बैठकर इस मंदिर का शिलान्यास करने वाले थे। लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि नीतीश कुमार ने आसन पर बैठने से मना कर दिया और साथ में जब वहां के मुख्य पुजारी ने नीतीश कुमार को तिलक भी लगाना चाहा तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया और तिलक लगाने से मना कर दिया। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इसके साथ कौन सी ऐसी बात है और नीतीश कुमार को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों। देश के गृह मंत्री भौचक थे, अमित शाह भौचक थे, ताकते रहे केवल मुंह। गृह मंत्री बगल में बैठे हैं, वहां एक कुर्सी लाई गई, उस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे और उस कुर्सी के नीचे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे उसी आसन पर जो आसन नीतीश कुमार के लिए लगाया गया था। साथ ही कई और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा, वो खड़े थे। गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वो खड़े थे, पीछे गिरिराज सिंह खड़े थे। कई जो स्थानीय सांसद मंत्री बिहार सरकार में रहे, सबके सब वहां मौजूद थे। लेकिन सबकी मौजूदगी में आज हम इस तीनों चीजों पे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है। सबसे पहले आपको याद होगा कि बिहार में एक बार सूर्य ग्रहण लगा था और नीतीश कुमार तेलंगाना में मौजूद थे। कहा जाता है, भारतीय समाज के अंदर मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, अन्यथा कलंक लगता है। नीतीश कुमार ने इस धारणा को तोड़ा सूर्य ग्रहण के दिन ही, सूर्य ग्रहण के समय में ही तेलंगाना में मौजूद रहकर ही और बिस्किट खाया था। और यह काफी पॉपुलर घटना थी, 2008 की बात है। और उसी साल लालू प्रसाद यादव लगातार कहा करते थे जब कुशहा में बाढ़ आई थी, 2008 की घटना है ये। कुशहा में बांध टूट गया था, पूरा का पूरा कोसी और मिथिला प्रमंडल जो है एकदम जल प्लावित हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप बिहार पर पड़ा था। अब यह संजोग था, मुझे नहीं पता, चूंकि मैं न खगोल शास्त्री हूं न मैं ज्योतिष शास्त्री हूं, इसीलिए मैं केवल एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। इसी रूप में मैं समझने का प्रयास करता हूं नीतीश कुमार को। तो लालू प्रसाद यादव लगातार इस बात का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया करते थे उन दिनों कि नीतीश कुमार पापी है,
इसीलिए सूर्य ग्रहण के दिन नीतीश कुमार ने बिस्किट खाया, सूर्य ग्रहण के समय में ही, दौरान ही, इसीलिए कुशहा का तटबंध टूट गया। इसीलिए नीतीश कुमार के पाप से ही बिहार इतने बड़े संकट से गुजर रहा है। तो लाइटर मोड में ये जानकारी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कभी भी किसी भी धार्मिक आयोजन में नीतीश कुमार बहुत खुशी से, मजबूरी के अलावे कभी भी शामिल नहीं हुए हैं। कारण क्या है कि नीतीश कुमार हर वक्त, जब वो मुख्यमंत्री बने 2005 में, तब से लेकर 2025 तक, और उससे पहले भी नीतीश कुमार चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ हो, मतलब नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे हो, लेकिन अपने सेकुलर क्रेडेंशियल, मतलब अपना जो धर्मनिरपेक्ष नीतीश कुमार की जो छवि नीतीश कुमार ने बनानी चाहिए, उसके प्रति बहुत ही नीतीश कुमार कठोरता से उसका पालन करने का प्रयास करते रहे हैं। मतलब ऐसी कोई धारणा, मैं राजनीतिक धारणा की बात कर रहा हूं, दोहराता हूं मैं बार बार इसलिए कि जिससे किसी को, दर्शकों को कोई कंफ्यूजन न रह जाए। नीतीश कुमार लगातार इस धारणा को बनाने और एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते रहे कि नीतीश कुमार सेकुलर हैं, नीतीश कुमार सेकुलर है। इसीलिए अगर नीतीश कुमार पुनौरा धाम में, अगर जानकी मंदिर के शिलान्यास के दौरान अगर नीतीश कुमार अमित शाह के बगल में बैठकर अमित शाह के साथ मंत्रोच्चारण के साथ, हर विधि विधान के साथ, यदि नीतीश कुमार ने जानकी मंदिर के शिलान्यास में उसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया होता जैसा अमित शाह ने किया, जैसा राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान, भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो फिर नीतीश कुमार का नाम जानकी मंदिर के साथ जुड़ता, नीतीश कुमार का नाम अमित शाह के साथ जुड़ता, नीतीश कुमार का नाम हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ता, जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। इसीलिए इस बार भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी अपनी इस पहचान के प्रति काफी सजग थे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि व्यक्तिगत जीवन में नीतीश कुमार को आपने कई बार देखा होगा कि नीतीश कुमार, चाहे वो दशहरा का समय हो, जो कुछ पटना में, जब कभी दशहरा के समय में प्राय पटना में ही होते हैं, तो कई महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर नीतीश कुमार माता का आशीर्वाद लेते रहे हैं। नीतीश कुमार हर उस आयोजन में शामिल होते रहे हैं, चाहे वो चित्रगुप्त पूजा हो, चाहे पटना में रामनवमी का कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार हर कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होते रहे हैं, चाहे वो रामनवमी का मेला हो, चाहे वो 10 अष्टमी और नवमी के दिन मंदिर में जाकर दर्शन करना हो, चाहे वो चित्रगुप्त मंदिर में जाकर चित्रगुप्त भगवान का दर्शन करना हो। लेकिन उसके पीछे नीतीश कुमार की धारणा केवल और केवल औपचारिकता होती है। आप अगर गौर से देखेंगे अगर, तो नीतीश कुमार केवल और केवल कि नीतीश कुमार से समाज के कुछ वर्ग नाराज ना हो जाएं, एक तरफ केवल नाराजगी को रोकने के लिए वो विभिन्न, चाहे वो मंदिर जाते हो, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाएं या धार्मिक आयोजन में शामिल हो, केवल इस धारणा को बनाए रखने के लिए कि विशेष रूप से हिंदू समाज नीतीश कुमार से नाराज ना हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार जब रमजान के दौरान, इफ्तार के आयोजन के दौरान पूरी टोपी लगाकर इबादत करते हुए देखे जाते हैं, तो वो मुद्दा ना बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार तो बारी बारी से बीजेपी और राजद के साथ जाते रहे हैं, बीजेपी के समर्थक खेमा और बीजेपी विरोधी खेमा में जाते रहे। तो नीतीश कुमार खुद को, नीतीश कुमार की धार्मिक या इस प्रकार की पहचान को कोई राजनीतिक मुद्दा नीतीश कुमार नहीं बनने देना चाहते। इसलिए नहीं बनने देना चाहते कि जिससे कि नीतीश कुमार को कभी भी साइड शिफ्ट करने में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मतलब नीतीश कुमार सबके हैं,
हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सवर्णों के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, अति पिछड़ों के भी हैं, महादलितों के भी हैं। इस धारणा को बनाकर रखने के लिए नीतीश कुमार अपनी इस प्रकार की राजनीति पर लगातार चलते रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। तो चाहे वो आसन ठुकराना हो, चाहे वो तिलक नहीं लगाना हो, क्योंकि ये घटना देखिए, तिलक नीतीश कुमार, आप कहेंगे कि तिलक तो नीतीश कुमार कई बार लगाते हैं, माता का चुनरी ओढ़ा करते हैं, लेकिन वो घटनाएं मित्रवर इतिहास में शामिल नहीं होने वाली है। जब भारत में या बिहार का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो अष्टमी नवमी के दिन प्रतिवर्ष नीतीश कुमार के द्वारा किए गए परंपराओं के पालन का विषय इतिहास के अंदर उतनी प्रमुखता से नहीं आएगी जितनी प्रमुखता से यह विषय उठता कि पुनौरा धाम में माता जानकी के जन्म स्थल पर जानकी मंदिर के शिलान्यास करते समय अमित शाह के साथ एक ही आसन पर बैठकर नीतीश कुमार ने उस मंदिर का शिलान्यास किया है। वैसे ही जैसे राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह नीतीश कुमार का संदेश है। आप इस संदेश से, आज इस वीडियो के प्रस्तुतिकरण से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जवाब दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, निष्पक्ष दिखता है, हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में नहीं होने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हर राजनीतिक घटना का गुण और दोष दोनों मैं आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।